कैसी रही तुम्हारी राबिया से मुलाकात? काफ़ी सख्त तबीयती तून है। फिर तो बहुत सारे सवालात भी पूछे होंगे। बिल्कुल, जैसे कोई तफ्तीश हो रही हो। वैसे मनाहिल, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें जाने से पहले मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। आइंदा ख्याल रखूंगी। गुड। अच्छा, मैं ज़रा काम से जा रही हूँ। जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करके चली जाना। फवाद का मैटर मैं खुद देख लूँगी। हाँ, तो जो कुछ हुआ है वो सब अनजाने में हुआ है ना। तुम ये राबिया को बता सकते हो। मनाहिल, तुम्हें आना पड़ेगा। और हाँ सुनो, ये भी बताना पड़ेगा इस सब के पीछे रुखसार का हाथ है। देखिए, अगर हम फवाद को निकाल देंगे तो जो काम हमें चाहिए वो हम नहीं ले पाएंगे, और वो इस काबिल भी है। इस तरह से वो मनाहिल से दूर भी रहेगा। तो फिर तो तुम्हें इसने ये भी बताया होगा कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि इस किस्से के पीछे रुखसार का क्या हाथ है? हेलो रुखसार, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। आने से पहले एक बात मुझे बताओ, बिल्कुल सच सच। हाँ पूछो। तुम इस वक्त कहाँ हो? दोस्त के घर पर हूँ। उस दोस्त का कोई नाम भी तो होगा ना? नाम बताना ज़रूरी है क्या? फिर तो ऑफिस से जाने से पहले छुट्टी भी लेनी चाहिए थी। शादी की तरफ हो तुम? इसका मतलब है तुम वहीं हो। ये नहीं बता सकती मैं तुम्हें। इसका मतलब है तुम वहीं पर हो। तुम फवाद के कहने पर राबिया को सफाइयाँ देने गई थी? रुखसार डियर, मैं अपनी साइट क्लियर करने आई हूँ और वो मैंने कर दी है। तुम फिक्र मत करो, मैंने ये नहीं बताया कि मुझे ये करने के लिए तुमने कहा था। ये तुम्हारा और फवाद का मामला है, इसके बीच में मैं नहीं आना चाहती। मनाहिल, खुद को तसल्ली मत दो ये बोलकर। तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके हो एक दोस्त बनकर। लेकिन फवाद से तो मैंने दोस्ती निभाई है। जिसका तुम्हें नुकसान होगा। क्या मतलब? मतलब राबिया एक शक की औरत है। फवाद की ज़िंदगी में आने वाली हर लड़की पर शक करती है, और अब तुम उसके रडार पर हो। लेकिन मैं क्यों उसके रडार में होंगी? क्योंकि फवाद के आसपास रहने वाली हर लड़की उसकी दोस्त नहीं रह सकती। तुम कहना चाह रही हो कि मैं फवाद के लिए पसंदीदगी के जज्बात रखती हूँ? ये तो अपने दिल से पूछो ना तुम। फवाद, तुम ठीक कह रही थी। वो किसी से फोन पे ही बात कर रही थी। रुखसार से बात कर रही होगी, यकीनन उसी ने फोन किया होगा उसे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। 100% यही बात है। वैसे तुम्हें कैसा आइडिया हुआ कि रुखसार उसे कॉल करेगी? इकरार ने एक दफ़ा कहा था कि अगर रुखसार की चालों को समझना है तो फिर उसी के दिमाग से सोचना होगा। जब मनाहिल यहाँ के लिए निकली होगी तो उसे पता चल गया होगा, क्योंकि वो अपने दिमाग से सोचती है और अगले पिछले वाक़यात को देख कर चलती है। इसीलिए तो वो जब चाहे किसी को भी किसी के खिलाफ कर सकती है, और उसके सबूत बार बार मिल रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे। तुम्हारी इन बातों पे यकीन करने के लिए मुझे खुद रुखसार से मिलना पड़ेगा एक दफ़ा। क्या पूछेंगे आप उससे? फवाद, क्या सच है क्या झूठ अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर आप रुखसार के लिए हमदर्दी रख के सोचती रही तो हकीकत कभी भी आप पर नहीं खुलेगी। तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस कंफ्यूजन से निकलने का सिर्फ एक ही हल है कि आप मेरी बातों पे यकीन कर लें।
रुखसार, तुम वाकई ही एक दिलचस्प किरदार हो। कैसे इतना कुछ सोच लेती है ये? बेवकूफ़ इंसान, ये खुद को समझता क्या है आखिर? ये बचकाना तस्वीरें भेजकर समझता है कि मैं परेशान हो जाऊंगी? नहीं नहीं रुखसार, कैसी रही तुम्हारी राबिया से मुलाकात? काफी सख्त तबीयती तून है। फिर तो बहुत सारे सवालात भी पूछे होंगे। बिल्कुल, जैसे कोई तफ्तीश हो रही हो। वैसे मनाहिल, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें जाने से पहले मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। आइंदा ख्याल रखूंगी। गुड। अच्छा, मैं ज़रा काम से जा रही हूँ। जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करके चली जाना। फवाद का मैटर मैं खुद देख लूँगी। ठीक है। या खुदा, ये मसला कैसे सुलझेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। राबे जी, कैसी हैं आप? मैं रुखसार, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। बस थोड़ा परेशान हूँ मैं। बैठो पहले। यकीनन फवाद ने ही कुछ किया होगा। वैसे राबे जी, मैं तो ये सोच रही हूँ, जो आदमी शादी से पहले इतना परेशान कर रहा है आपको, शादी के बाद कितना परेशान करेगा? रुखसार, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझे तो ये भी बताया जा रहा है कि तुम पे शक किया जाए। राबिया जी, अगर आपको ये लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं एनी टाइम सजा के लिए हाजिर हूँ। रुखसार, तुमने देखा था ना कि उस वक्त क्या हुआ था? जो उस दिन हुआ मेरे लिए हैरान कुन नहीं था। क्या मतलब? राबिया जी, मनाहिल एक अच्छी लड़की है। मुझे तो अफसोस हो रहा है ये कहते हुए भी कि फवाद हर उस लड़के के साथ मरासम बढ़ाने की कोशिश करता है जो उसके नज़दीक होती है, बातों से ट्रैप करता है। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है राबिया जी। नहीं रुखसार, मेरा दिल नहीं मानता। राबिया जी, जो हकीकत है मैं वो बता रही हूँ। अभी भी वो मनाहिल के साथ ही है मेरे घर पर। मेरे घर से जाने के फ़ौरन बाद ही मनाहिल ने बुला लिया होगा उसे। दोनों साथ ही रहते हैं तो दोनों में दोस्ती भी काफ़ी गहरी होती जा रही है। शरारतें चलती रहती हैं आपस में। थोड़ी देर में सबूत भी दे दूंगी आपको। आ गए तुम? रहा नहीं गया ना? बार बार फ़ोन करके बुलाओगे तो फिर और क्या करता। चिल करो, और क्या करना है? वैसे तुमने कल बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें रुखसार वाली बात बता देनी चाहिए थी। फवाद, कुछ नहीं होने वाला। राबिया का दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं होगा। क्यों? अब क्या हुआ है? अब इतना तो तजुर्बा है मेरा। अच्छा, कैसा तजुर्बा है तुम्हारा? रुखसार की पसंद किसी और की कैसे हो सकती है? रुखसार ने तुम्हें पसंद कर लिया है, तब तुम्हें राबिया को छोड़ना पड़ेगा।
रुखसार तुम्हें चाहती है, अपने मुंह से इकरार कर चुकी है। फिर जिससे रुखसार पसंद कर ले, उसकी क्या मजाल है कि वो किसी और का हो जाए। ये बात जान लो तुम। कुछ भी हो, लेकिन मुझे सिर्फ राबिया से मोहब्बत है। देखते हैं कब तक तुम अपनी मोहब्बत पर कायम रहोगे। फिर जब तक रुखसार तुम्हें अपना नहीं बना लेती ना, वो अपना खेल जारी रखेगी। हेलो मिनाहिल, फवाद तुम्हारे पास है? व्हाट? ओके ओके ठीक है। राबिया जी, फवाद वहीं है मिनाहिल के पास। हेलो मिस्टर राबिया, मैंने आपको एक वॉइस नोट सेंड किया है, उसको देख लें। जो बात छुपाई गई थी वो खुलकर सामने आ जाएगी। रुखसार की पसंद किसी और की कैसे हो सकती है? रुखसार ने तुम्हें पसंद कर लिया है, तब तुम्हें राबिया को छोड़ना पड़ेगा। रुखसार तुम्हें चाहती है, अपने मुंह से इकरार कर चुकी है। फिर जिससे रुखसार पसंद कर ले, उसकी क्या मजाल है कि वो किसी और का हो जाए। ये बात जान लो तुम। कुछ भी हो, लेकिन मुझे सिर्फ राबिया से मोहब्बत है। देखते हैं कब तक तुम अपनी मोहब्बत पर कायम रहोगे। फिर जब तक रुखसार तुम्हें यही सजा है तुम्हारी, आई समझ में? अब मुझे यकीन आ गया रुखसार कि मेरी जिंदगी की हर मुश्किल की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम कितने चालाकी से अपना खेल खेला है। यही सजा है तुम्हारी रुखसार। अब मुझे यकीन होना कि मेरी जिंदगी की हर मुश्किल की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरे सामने मेरी बनके और मेरी फैमिली की जड़ें काट रही थी तुम। तुम्हारी इस घटिया हरकत से ना तुम्हारी हर साजिश, हर घिनौना जुर्म साबित हुआ है। मैंने ऐसा क्या कर दिया राबिया जी? क्या आप हर बात का इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं? बताती हूँ मैं। पहले तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम फवाद से मोहब्बत करती हो? आपको ये लगता है कि मैं फवाद से मोहब्बत करती हूँ? हाँ, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ रुखसार, मुझे जवाब दो। अगर तुम फवाद से मोहब्बत करती थी तो मुझसे जू की हमदर्दी करने की क्या जरूरत थी? मुझे साफ साफ बता देते कि तुम फवाद से मोहब्बत करती हो। इकरार की बीवी होकर और तुम्हारा ये किरदार, तुम्हारी ये सोच, अफसोस है मुझे। तुम मासूम बन के सबको बेवकूफ बनाती रही। आपको कब बेवकूफ बनाया मैंने? अगर कोई बेवकूफ बनता है तो ये उसकी दिमागी कमजोरी है। आप तो राइटर हैं, अब तो इंसान की नफ्सियात को, उसकी ख्वाहिशात को समझती है ना। अगर मेरी कोई ख्वाहिश है, चाहे वो गलत क्यों ना हो, तो आप एक राइटर होने के तौर पर क्या करेंगी? फैसले सुना देंगी फौरन, किरदार को चुप करवा देंगी, उसकी जबान बंद करवा देंगी। तो क्या किरदार मर जाएगा? उसकी ख्वाहिशात मर जाएंगी? जवाब दे मुझे इसका। इसका बहुत सीधा सा जवाब है, तुम्हारी ख्वाहिश से इनकार नहीं है मुझे रुखसार,
मगर जो तरीका तुमने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया ना, वो बेशर्मी और संदेह किरदार की निशानी करता है। तुम हमारे साथ रहती रही और हमसे नफरत नहीं करती रही। नफरत की बात तो बिल्कुल ठीक की है आपने। अगर सिर्फ मैं नफरत करती हूँ तो आपका ये थप्पड़ किस चीज की तरफ इशारा करता है? ये थप्पड़ मुझसे नफरत का इजहार था। अगर किसी को किसी से नफरत है तो हाथ उठाना रिवाज हो गया। आप जितनी नफरत मुझसे करती है ना, उसका तो मुझे अंदाजा हो गया है। अब आपने जब खुलकर इजहार कर दिया है अपनी नफरत का, तो मुझे भी हक है कि मैं भी जवाब दूं। डैड को आजकल मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र रहने लगी है। बाप को अपनी औलाद की फिक्र तो रहती है। मैं 9 साल की थी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। डैड ने आज तक दूसरी शादी नहीं की। पूरा वक्त मेरी तालीम और तरबियत पे लगा दिया। मेरी छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। हर वक्त उन्हें मेरा फ्यूचर सिक्योर करने की फिक्र रहती है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है? बोलूँ तो सिक्योर तो है। इकलौती बेटी हूँ, बाबा की सारी दौलत भी मेरी है। बस एक क्यूट और हैंडसम हस्बैंड की तलाश है। जैसे मिल गया ना, फौरन हाँ कर दूंगी और फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। इतनी आसानी से अगर जिंदगी सेट होती तो फिर वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स इलन मस्क बार बार शादियां ना करता। वो तो बड़े लोग हैं, उनकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं। हम तो छोटे मोटे अमीर हैं। थोड़ी सी भी लाइफ सेट हो जाए ना तो खुश हो जाएंगे। मुझे चलना चाहिए शायद। डैड की कॉल भी मुझे इसलिए आई थी कि छुट्टी का टाइम हो गया है। तुम रुखसार से मिलकर नहीं जाओगे क्या? मैं अभी अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। तुमसे मिलने के बाद मेरा मूड काफी अच्छा है। इस थप्पड़ का जवाब मुझ पर कर्ज है राबिया रहमान। डैड को आने में आज देर हो गई है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। अरे नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हारे डैड को ये पता चल गया कि मैंने तुम्हें ड्रॉप किया तो मेरा पार्सल बना के मुझे कहीं और ड्रॉप कर देंगे वो। अरे अरे एक मिनट, ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मेरे डैड के बारे में? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो डैड का सारा गुस्सा ना तुम पर निकालूंगी। अरे मुझे डर लग रहा है तुमसे। फवाद, बदतमीज। क्या हो गया? तुम यहाँ वापस क्यों आए हो?
है।